हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल क्या होता है? मोल इज नथिंग बट अ नंबर विच इज यूज्ड फॉर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये नंबर क्या है? दैट नंबर इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल से जो मतलब है दैट मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हम केमिस्ट्री में, साइंस में डील करते हैं उन्हें हम पार्टिकल्स एक जनरल टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू दिस मच नंबर। ओके, एंड दिस नंबर इज आल्सो नोन एज द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, और इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। अब इसे हमने एवोगैड्रो का नाम क्यों दिया? क्योंकि एक हमारे साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में जिन्होंने इस नंबर को इन्वेंट किया था। ठीक है, अब बात आती है कि यही नंबर 1 मोल को क्यों दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भी ये नंबर कहाँ से आया। एक्चुअल में जो 1 मोल है दैट इज नथिंग बट it is equal to the number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope। means 1 mole एक ऐसा नंबर है which is equal to the number of atoms which are present in the 12 gram of carbon 12 isotopes। okay, means अगर हम 12 ग्राम कार्बन 12 के एटम्स लेते हैं, ओके, तो उस 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने भी एटम्स होंगे दैट इज इक्वल टू 1 मोल, एंड वो नंबर इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अब देखते हैं भी ये कैसे आया। तो अगर हम बात करें कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 12 AMU। ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो को अच्छे से समझ लें कि ये एटॉमिक मास कैसे आया कार्बन का या बाकी सभी एलिमेंट्स का। तो नेक्स्ट इस वीडियो पे जंप करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो मास होता है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं दैट इज 12 AMU। ओके, और 1 AMU की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी that was 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अगर 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻24 ग्राम है, then what would be the value of 12 AMU in grams? That will be equal to 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 grams। ओके, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। क्लियर? नाउ अब यहां से हमें पता चला कि 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम of C12। clear? So what would be the number of atoms in 12 gram? And that would be equal to what? 1 upon 1.9926 into 10⁻⁻23 into 12। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? एंड एज आई सेड कि 1 मोल is the number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope.
So here we can see that the 1 mole which is equal to this much number. Clear? तो इसे हम यूज़ करते हैं सभी एलिमेंट्स के एटम्स के लिए. ओके, तो अब हमें एक वैल्यू मिल गई जो है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू 23 पार्टिकल्स. क्लियर? और सिंपली we can write 1 mole is equal to 1 Avogadro number. Clear? अब अगर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़े कि 5 moles of any element contains how much atoms or molecules, then we will do by a simple relation, that is the number of atoms in an element or the number of molecules in a compound, and that would be equal to the number of moles of atoms or molecules times the Avogadro number. For example, अगर हमसे पूछा जाए कि 5 मोल हीलियम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हीलियम के, तो हम जस्ट सिंपली लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, दैट इज 5 into Avogadro number. Okay, so that will be equal to 5 into 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. Clear? और अगर हमें पूछा जाता है कि हमारे पास सपोज 30.115 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसके कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इस नंबर को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. क्लियर? तो क्या करना हमें, 30.115 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 को डिवाइड करेंगे हम एवोगैड्रो नंबर से, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी दी 5. ठीक है, तो मीन्स देयर आर 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलर मास को. व्हाट इज द मोलर मास? Molar mass is the mass of 1 mole of a substance. ठीक है, अभी हमने देखा कि 1 mole of any substance means Avogadro number of particles, means atoms, molecules, ions or electrons. Okay, so means we can say the molar mass is nothing but the mass of Avogadro number of particles. Clear? अब अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और हम इसका मोलर मास निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे. तो व्हाट इज मोलिकुलर मास? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms which are present
इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है और देयर आर 3 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो किसके बराबर होगा? दैट वुड बी दी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 times द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 100 AMU। ठीक, अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास मिल गया, तो हमने कैलकुलेट करना है इसका मोलर मास। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका के मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 100 AMU है, उसका हमारे पास मोलर मास क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट would be equal to the Avogadro number of molecules। ठीक है, means that is 6.022 into 10⁻23 molecules। क्लियर? अब हमें एक मॉलिक्यूल का मास पता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 AMU, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, तो हम मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे इसे हम। तो एज वी नो द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 AMU। ठीक है, देयरफॉर what would be the mass of Avogadro number of molecules? The mass of Na molecules of calcium carbonate would be equal to 100 into Avogadro number। Clear? That would be the AMU। As we know, the 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 gram। So therefore the mass of Na molecules will be equal to 100 into 6.023 into 10⁻23 into 1.66 into 10⁻⁻24। okay, so when we solve this we get it is equal to 100 again, means if you multiply 6.023 into 10⁻23 with 1.66 into 10⁻⁻24 gram, then it will give you value of 1.00 something value, so that would be around 1। okay, so ultimately we get it is equal to 100 grams। clear? Means we can say that the molecular mass expressed in grams becomes the molar mass। and what are the unit of molar mass? Molar mass is expressed as the gram per mole। clear? next we have the molar volume। so what is molar volume? जैसे हमने मोलर मास को यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। सिमिलरली द मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गैस क्यों लिखा? बिकॉज कि जो सॉलिड्स और लिक्विड है उनको हम ईजिली वे कर सकते हैं, तो उनका हम मोलर मास ले सकते हैं, बट गैसेस को वे नहीं किया जाता। That's why we take the volume of the gas।
सो इसलिए हम यहाँ पे उसे मोलर वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? तो अब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक रिलेशन, दैट इज द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 2 इंटू द वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ certain volume of a gas at STP to the mass of same volume of hydrogen gas at STP. Okay, so if we take the certain volume as 1 liter, so this vapor density would be equal to the mass of 1 liter of a gas at STP divided by the mass of 1 liter of hydrogen gas at STP. Okay, and we know the mass of 1 liter of hydrogen gas is equal to 0.089 gram. Okay, now we can write the vapor density is equal to the mass of 1 liter of a gas at STP upon 0.089, and if we put the value of vapor density from this relation into this, the molar mass becomes, now the molar mass which is equal to 2 into vapor density, so we can write it as a 2 into the mass of 1 liter of a gas at STP divided by 0.089, or we can write it as a 2 by 0.089 into the mass of 1 liter of a gas at STP. Clear? And when we solve this, we get a value that is 22.4. okay, and into mass of 1 liter of a gas at STP, or we can write it as a the molar mass is equal to nothing but it is the mass of 22.4 liter of a gas at STP. Thus we can say that 22.4 liter of any gas at STP weight equals to the molar mass of a gas expressed in grams, and this is also known as the gram molecular volume. Okay, so from this relation we can write the 1 mole of any gas is equal to the 22.4 liter of gas at STP, which is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. Okay, so अभी तक हमने लर्न किया है कि 1 mole of atoms are equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, which is equal to the molar mass, or we can say it is equal to the gram atomic mass. Okay, or also the moles of an element
which can be obtained from the ratio of mass of an element to the atomic mass. क्लियर? मीन्स अगर हमने किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमें जो भी मास उस एलिमेंट का गिवन होगा उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से अगर हम उस मास को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि वो कितने मोल्स हैं. क्लियर? इसी तरह अगर हमने एक एटम का मास निकालना है तो मास ऑफ एन एटम कैन बी obtained by dividing the atomic mass with the Avogadro number. ओके, यही सब रिलेशन जो है मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी फिट बैठते हैं. मीन्स अगर हमने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है दैट वुड बी इक्वल्स टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट वुड बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड दैट वुड बी इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्लियर? अगर हमने निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड कितने हैं तो दैट वुड बी द मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास. क्लियर? एंड वी हैव सम अदर रिलेशंस एज अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को सेंटर में लिखें तो हम इसके डिफरेंट रिलेशंस यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट वे में हम याद कर सकते हैं. मीन्स अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद द एवोगैड्रो नंबर तो हमारे पास वहाँ पे क्या आता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये हमने अभी स्टडी किया था. क्लियर? और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं विद एवोगैड्रो नंबर देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है? द डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल. सिमिलरली if we multiply the number of moles multiply with by the molar mass then we will get the mass of the substance. ठीक है? and if we divide the mass of substance with the molar mass then we will get the number of moles. Similarly अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें 22.4 लीटर से तो हमें क्या मिलेगा? द वॉल्यूम ऑफ a gas or any substance at NTP. ठीक है? और जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? लीटर्स में, इन लीटर्स. एंड इफ वी डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर्स बाय 22.4 liters then we will get the number of moles. Divided by 22.4 liter then we will get the number of moles. So this was all about the mole concept. So next वीडियो में हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को. So thank you, have a nice day, all the best.